नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन और आप सबके बच्चों का लाइफ कोच। मेरी एक पेशेंट है बहुत पुरानी, उनके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा अभी हाल ही में बीमार पड़ गया काफ़ी। और उन्होंने मुझसे कहा कि हम जान ही नहीं पाए हमारा बच्चा इतना कैसे बीमार पड़ गया। ऐसा क्या हुआ हमारे बच्चों का? बच्चा बिल्कुल ठीक था, सही था, खेल कूद रहा था, दूध पी रहा था, लेकिन अचानक इतना कैसे बीमार पड़ गया? तो वो उन्होंने जानना चाहा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, जो हमें ध्यान देनी है, जिनके बारे में हम फोकस करें जिससे हमारे बच्चे कम बीमार पड़ें, या अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो हम तुरंत लेके जाएं। ऐसे कौन कौन से साइन होते हैं, ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बच्चे हमारे कोमल होते हैं, सब बातें नहीं बता पाते। अपनी बात वो या तो रो के बताएंगे, या वो बच्चे सुस्त हो जाएंगे, या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे वो बता सकते हैं। तो घर में जो बहुत ही पारंगत लोग होते हैं, जो माता पिता बहुत वैसे होते हैं, या दादा दादी या नाना नानी कुछ ऐसे हुए जो लोग बहुत प्रवीण होते हैं इस मामले में कि बच्चों की सारी चीज़ें एक्टिविटी को वो जानते हैं, वो ही पता लगा पाते हैं कि बच्चों में क्या दिक्कत हो रही, क्या दिक्कत नहीं हो रही। अन्यथा हम लोग नहीं जान पाते, एक सामान्य इंसान नहीं जान पाता कि हमारे बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है और क्या दिक्कत नहीं हो रही है। जनरली उनको लगता है हमारा बच्चा खेल कूद रहा है, दूध पी रहा है, सब कुछ सही है, तो इसका मतलब हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताऊंगा उन 8 ऐसे लक्षणों के बारे में जो आगे के लिए इंडिकेट करते हैं कि हमारा बच्चा गड़बड़ हो सकता है या बीमार हो सकता है, या वो 8 सीरियस साइन, आज हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि बच्चा हमारा सुस्त तो नहीं है। आपको लग रहा है अगर हमारा बच्चा सुस्त है, आज मेरे बच्चे ने दिन भर दूध नहीं पिया, आज मेरा बच्चा उठा नहीं है, आज मेरा बच्चा सो रहा है, आज मेरा बच्चा जो है अच्छे से दूध नहीं पी रहा, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो इसके लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरा बच्चा सुस्त है। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चा हमारा सुस्त है कि नहीं। अगर है तो फिर हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, हमारा बच्चा आज यूरिन नहीं कर रहा। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, हम कह रहे हैं 24 घंटे हो गए। अगर हमारे बच्चा प्रॉपर एडिक्वेट यूरिन नहीं कर रहा, यूरिन आउटपुट लो है, तो फिर हमें उसको दिखाना पड़ेगा। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। उसको टेम्परेचर हो सकता है, उसको दूध उसने अच्छे से नहीं पिया होगा, उसकी ब्लड शुगर लो हो सकता है। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण बच्चे को यूरिन नहीं होता। अब कई बार बच्चे डायपर पहने होते हैं, डायपर पहनने से हमको नहीं मालूम चल पाता कि बच्चे ने यूरिन करी है कि नहीं करी। तो हमको बार बार चेक करना है, बार बार देखना है कि हमारे बच्चे का डायपर गीला हुआ है या नहीं हुआ, सूखा तो नहीं है। अगर हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम बच्चे के डायपर का वजन भी कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का डायपर कितना भारी है। इससे भी एक अंदाजा लग जाता है हम लोगों को कि बच्चे का डायपर गीला है कि नहीं है, उसने यूरिन किया है कि नहीं है। अगर उसने यूरिन नहीं किया है तो फिर ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, हमें अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, हम बात करते हैं कि हमारा बच्चे को वोमिटिंग, अगर बच्चे को बार बार वोमिटिंग हो रही है तो फिर ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि दूध निकालते हैं बच्चे, दूध थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। जितनी बार बच्चे दूध पीते हैं हो सकता है थोड़ा थोड़ा दूध निकालें, उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। वो एक सामान्य बात है। दूध मुंह से निकालना, नाक से निकालना, ये एक सामान्य बात है। अगर हम अपने बच्चे को अच्छे से डकार दिलाएंगे, अच्छे से सहलाएंगे, सर ऊंचा करके लिटाएंगे, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन हमारा बच्चा जितना दूध पी रहा है उतना दूध निकाल रहा है, बार बार दूध निकाल रहा है, बार बार वोमिटिंग हो रही है, हो सकता है वो वोमिटिंग ग्रीनिश हो सकता है वो वोमिटिंग कुछ उसमें रेडनेस हो। अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो हमें इसमें डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। हो सकता है आपके बच्चे को जो वोमिटिंग हो रही हो वो प्रोजेक्टाइल हो। प्रोजेक्टाइल का मतलब जो वोमिट वो कर रहा है वो बहुत दूर तक जा रहा है, तो ये एक कंडीशन, ये एक सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है। पॉइंट नंबर 4, लूज मोशन। अगर हमारे बच्चे को फ्रीक्वेंट लूज मोशन हो रहे हैं तो फिर ये एक गंभीर खतरा या डायरिया की निशानी हो सकती है। देखिए, 2, 3, 4 मोशन तो बच्चे रोज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बच्चे दूध पीते हैं, पॉटी करते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमारा बच्चा बार बार मोशन कर रहा है और लूज मोशन कर रहा है, वाटरी मोशन कर रहा है, अगर उसमें कोई रेडनेस भी आ रही है, कोई ब्लड आ रहा है, तो फिर एक ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हमें अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बार मोशन होंगे, पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा बच्चे को, बच्चे की आंखें धंस जाएंगी, बच्चे का तालू धंस जाएगा, तो फिर ये एक सीरियस इलनेस हो सकती है। तो इसके लिए भी हमें डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिसकलरेशन यानी एबनॉर्मल कलर। ये अब एबनॉर्मल कलर क्या होता है? एबनॉर्मल कलर का मतलब हमारे सबसे पहले बात करते हैं हम पीलेपन की, कि हमारा बच्चा कहीं येलोइश तो नहीं है, हमारे बच्चे को कहीं जॉन्डिस तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, बच्चे को हम ढक ओढ़ के बड़े लपेट के रखते हैं अच्छे से, और घर में माँ बाप को मालूम ही नहीं चल पाता कि हमारे बच्चे को जॉन्डिस है या नहीं है।
तो सबसे पहले तो बच्चे को समय समय पे कपड़े उतार के देखें, सूरज की रोशनी में ले जाके देखें, अंधेरे से बाहर निकालें, देखें, उसकी आईलिड्स चेक करें, कि उस हाथ के सोल चेक करें, उसकी थाइज़ चेक करें, कहीं हमारे बच्चे को पीलापन तो नहीं हो रहा। अगर पीलापन है तो ये जॉन्डिस की निशानी है, तो इसके लिए हमें अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दूसरा एक और तरीका है, हम उसका यूरिन का कलर भी दे सकते हैं। अगर उसको यूरिन प्रॉपर अच्छे से हो रही है, वाइट कलर यूरिन हो रही है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन है, यूरिन बहुत तेल जैसा हो रहा है, बिल्कुल पीला हो रहा है, तो भी एक सीरियस इलनेस हो सकती है। तो हमें ये 2 तरीके से मालूम चल सकता है कि हमारे बच्चे को जॉन्डिस है। दूसरा डिस्कलरेशन होता है नीलापन होना। अब ये नीलापन कैसे होता है? जब बच्चे को कोई सांस की प्रॉब्लम होती है या फिर बच्चे को कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो फिर ये नीलापन आने लगता है। हाथ पैर के पंजों में आने लगेगा, नाखून में आने लगेगा, है ना? और हो सकता है कि उसके फेस पे भी नीलापन दिखाई पड़ने लगे, होंठों पे भी नीलापन दिखाई पड़ने लगे, जीभ पे भी नीलापन दिखाई पड़ने लगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर अपने डॉक्टर को दिखाना जरूर चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे को निमोनिया भी हो सकता है, बच्चे को वायरल इलनेस भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण बच्चे को नीलापन रहता है। थर्ड हम बात करते हैं पेल कलर या वाइट कलर की बात करते हैं कि हमारा बच्चा वाइट तो नहीं हो रहा या पेल तो नहीं हो रहा। ये जानना सबसे कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे का कलर बहुत फेयर है और वो जान ही नहीं पाते कि असल में क्या हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो समय समय पे अपने बच्चे को चेक करते रहें, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल में या क्लिनिक में आधे से ज़्यादा बच्चे जो बच्चे दिखाने के लिए आते हैं, आधे से क्या ज़्यादा, मैं तो कहूँगा 70% तक जो बच्चे हैं उनको ये बीमारी रहती है। अब ये बीमारी क्या है, होता क्या है, हम अपने बच्चों को दूध पे ज़्यादा वो रखते हैं, तो उसकी वजह से उसको एनीमिक हो जाते हैं बच्चे। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा अत्यधिक फेयर है, पेल है, वाइटपन ज़्यादा है, तो उसकी आईलिड्स चेक करिए, उसके हाथ पैर के पंजे देखिए, है ना, उसका टंग देखिए, कहीं वो तो वाइट नहीं हो रही। अगर वो भी वाइट हो रही हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, आपके बच्चे को खून की कमी हो सकती है। ठीक है, हमने इतनी सारी बातों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस की, कि हमारे बच्चे को कहीं झटके तो नहीं आ रहे। अब झटके हमें कैसे मालूम चलेंगे? तो सबसे पहले तो एबनॉर्मल मूवमेंट क्या होता है ये जान लेते हैं। कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट जो है वो झटका या कन्वर्जेंस हो सकता है। बच्चे के होंठ हिल रहे हों, बच्चे के हाथ हिल रहे हों, बच्चे के पैर कंपन कर रहे हों, बच्चे की बॉडी अकड़ रही हो, हाथ पैर ऐंठा दिए हों बच्चे ने, तो ये एक एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं। इसी को हम लोग कन्वर्जेंस या झटका भी बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो फिर ये सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है, आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना पड़ेगा। बाकी किसी में आप दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन ये एक सीरियस मेडिकल वो है, इसमें आपको दिखाना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे ना अक्सर बहुत देर तक रोते रहते हैं, ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। साथ में कन्वल्जन्स आ रहे हैं, अब बच्चा नहीं बता पा रहा, बच्चा बहुत देर तक रो रहा है या बच्चा अकड़ गया है बिल्कुल, तो ये आपको जानना जरूरी है। इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर की। अगला पॉइंट हमारा है टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर, अगर हल्का टेम्परेचर बच्चे को है या हाथ पैर गर्म रहते हैं तो ये एक सामान्य बात है। हाथ पैर सब बच्चे के गर्म रहते हैं, माथा सब बच्चों का गर्म रहता है, हाथ पैर के तलवे सब बच्चों में गर्म रहते हैं। मैं अपने जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने माता पिता बच्चों के, सबसे यही समझाता हूँ कि देखिए, बुखार में अंतर करना सीखें। बुखार एक अलग बात है और हाथ पैर का गर्म होना एक अलग बात है। अगर सिर्फ हाथ पैर गर्म है, माथा गर्म है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को बुखार है तो हमेशा जज करिए, हमेशा मेज़र कीजिए कि बच्चे को बुखार कितना है। अगर हमारे बच्चे का बुखार 99.5 या 100 से ज़्यादा जा रहा है और बार बार जा रहा है, तो फिर हमें बच्चे को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये एक वायरल इलनेस भी हो सकती है या अंडरलाइन कोई और पैथोलॉजी भी हो सकती है, कि हमारे बच्चे को टाइफाइड है, कि हमारे बच्चे को निमोनिया है। किसी भी बीमारी में जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो बुखार होता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं कि एक तो बुखार बढ़ गया, दूसरा कभी कभी टेम्परेचर लो भी हो जाता है। हम बच्चों को अच्छे से ढक के नहीं रखते, हमारे बच्चे अच्छे से फीड नहीं कर रहे होते, या इन्वायरमेंट में ज़्यादा घूम रहे होते हैं, हमने उनको ठंडी में ज़्यादा घुमा दिया, तो उसमें भी क्या होता है, बच्चों का टेम्परेचर लो हो जाता है। तो हमें बच्चों का समय समय पे हाथ पैर छू के देखने होते हैं, उनको टच करके देखना होता है कहीं हमारे बच्चे का टेम्परेचर लो तो नहीं है। लो इज ऑल्सो इज सीरियस प्रॉब्लम, ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना है। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट बात करते हैं बच्चों को जो सांस में दिक्कत होती है। अब ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि बच्चों को सांस में दिक्कत है? जब हमारे बच्चे की सांस की गति बहुत तेज चलने लगे, बच्चे को छाती में गड्ढे पड़ने लगे, या बच्चे को नीलापन होने लगे, तो हमें ये एक मेडिकल इमरजेंसी समझनी चाहिए कि हमारे बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। क्या होता है, कभी कभी बच्चे सांस धीमी भी लेने लगते हैं, तो ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। सांस का बहुत कम चलना या सांस का अत्यधिक तेज चलना, तो अंडरलाइन हो सकता है कहीं ना कहीं बच्चा हमारा
सर्दी खांसी हो रही हो, बच्चे को बुखार हो रहा हो, या कभी कभी बच्चे को निमोनिया, जिसको हम लोग छोटे बच्चों में डबल निमोनिया भी बोलते हैं, वो भी हो सकता है। या कभी कभी बच्चा जो होता है करहाने लगता है, एक अजीब सी आवाज़ आती है करहाने की, जिसको हम लोग ग्रंटिंग भी बोलते हैं। ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है कि बच्चे को कहीं ना कहीं निमोनिया या वायरल इलनेस की शिकायत है। अब सांस बच्चे की बड़ा आसान है देखना। अगर हम लोग देखें कि बच्चे की सांस बहुत तेज चल रही है, गड्ढे पड़ रहे हैं, जिसको हम लोग रिट्रैक्शन भी बोलते हैं, तो ये अगर आप देख रहे हैं बच्चे के कपड़े उतार के, बच्चे के हमने सारे कपड़े उतारे या ऊपर के हिस्से के कपड़े उतारे, देखा सांस तेज चल रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो अगर आप ये 7 या 8 या लक्षण देखते हैं, ये पॉइंट देखते हैं कि अगर आपके बच्चे को दिक्कत है, तो अपने बच्चे को जरूर डॉक्टर को दिखाएं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है और इससे हमको बचना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम के लायक है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि इससे बच्चों की हम सुरक्षा कर सकते हैं, तो आगे अपने को भी दिखाएं, आप खुद देखें, और अगर आपको लग रहा है अच्छा है, तो फिर आप अपने परिजनों को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।